टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल है इसेंट्रिकली लोडेड रिवेट जॉइंट पे। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है हमको, ठीक है। 20 mm डायर रिवेट, 20 mm की डायर रिवेट यूज़ की गई है इन इसेंट्रिकली लोड कनेक्शन एज सोन इन फिगर, मतलब ये फिगर दिया है हमको। तो इसमें रिवेट कितनी, ये रिवेट है कितने एम की, 20 mm डाया की 6 रिवेट यूज़ करी गई हैं। इसमें हमको मैक्सिमम स्ट्रेस कितना लग रहा है वो निकालना है। लोड दिया हुआ है हमको, इसेंट्रिसिटी मतलब ये उसके सेंट्रॉइड से, ये सेंट्रल एक्सेस गई है इधर से ये लोड तक, ये जो डिस्टेंस है ये है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कितनी है हमको 220 mm। ये रिवेट से ये रिवेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 mm, मतलब सेंट्रॉइड से ये रिवेट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50 mm। सेंट्रॉइड से लास्ट वाली रिवेट की वाई एक्सेस में डिस्टेंस कितनी है 60 mm। ये सब mm में है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं गिवन में हमारे पास क्या क्या है। गिवन में हमको दे रखा है, पहले तो लोड ले लेते हैं। लोड 60 किलो न्यूटन लोड दिया हुआ है हमको, ये 60 किलो न्यूटन। उसके बाद हम इसेंट्रिसिटी ले लेते हैं 220 mm। उसके बाद फिर हमें और कुछ दिया गया क्वेश्चन में, हाँ दिया है डायामीटर। डायामीटर कितना है, ये नॉमिनल डाया दिया है। नॉमिनल डाया कितना दिया हुआ है 20 mm। तो ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा अपना, ग्रॉस डाया हो जाएगा 21.5 mm। अगर ये ग्रॉस डाया वाली कहानी किसी को समझ में ना आई होगी तो वो पुराना वीडियो देख सकता है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं। ये वाला ग्रॉस डाया वाली उसको पूरी कहानी समझ में जाएगी। ग्रॉस डाया क्या होता है, अगर कोई नया आया है कोई स्टूडेंट तो देख सकता है। अब हम क्या निकाली थी, मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स अपॉन एरिया ऑफ रिवेट। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ये जो रिवेट है ना, ये वाली, ये सारी रिवेट, इन पर दो फोर्स लग रही हैं, F1 और F2। अब ये F1 और F2 की कहानी क्या है, F1 अपनी है डायरेक्ट फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड, फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड ऑन रिवेट। ये हो गई हमारी। तो फ्रेंड्स हमारी F2 की कहानी क्या है, F2 की कहानी कुछ हमारी ऐसी है। F2 है हमारा फोर्स ड्यू टू मूवमेंट। तो इसलिए मतलब F1 और F2 दो फोर्स हैं। अब दो फोर्स है तो इनका एवरेज फोर्स चाहिए रहेगा। एवरेज फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। इसलिए हमें फोर्स पहले, अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना रहेगा। रिजल्टेंट फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर, मतलब फोर्स 1 का स्क्वायर प्लस फोर्स 2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 कॉस थीटा, मतलब फोर्स 1 का स्क्वायर प्लस फोर्स 2 का स्क्वायर प्लस फोर्स 1 फोर्स 2 कॉस थीटा। अब चलिए अपन पहले फोर्स 1 निकाल लेते हैं, फोर्स 2 निकाल लेते हैं। मतलब फोर्स 1 बोले तो फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट लोड ऑन रिवेट, मतलब रिवेट पे जो डायरेक्ट लोड आ रहा है उसके कारण कितनी फोर्स जनरेट हो रही है वो निकाल लेते हैं।
और फिर हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू मूवमेंट, मतलब रिवेट में जो मूवमेंट या फिर कनेक्शन में कहीं अगर मूवमेंट आता है तो उसके लिए उसके कारण कितनी फोर्स जनरेट होती है। हमें F1 निकालने के लिए पहले चाहिए रहेगा एरिया ऑफ रिवेट। तो एरिया ऑफ रिवेट के लिए हम सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रिवेट। तो एरिया ऑफ रिवेट मतलब रिवेट हमारी गोल रहती है, तो सर्कल का फॉर्मूला लगेगा। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, π/4d²। तो 22/7 इंटू 4 इंटू डी कितना है हमारे पास 21.5 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 363.05 mm²। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रिवेट, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल नहीं, एरिया ऑफ रिवेट। अब हम F1 निकालते हैं। तो F1 का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल लोड, मतलब जितना भी लोड दिया है, अपॉन एरिया ऑफ अपॉन नंबर ऑफ रिवेट। तो टोटल लोड कितना दिया हमको, टोटल लोड दिया था 60 अपॉन नंबर ऑफ रिवेट कितनी थी 6। तो ये हो जाएगा हमारा 10 किलो न्यूटन। तो F1 हो गया हमारा 10 किलो न्यूटन। ये F1 आ गया हमारा। एरिया आ गया था, ये था एरिया का अभी कुछ काम है नहीं, एरिया का काम रहेगा लास्ट में जब हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे। तो हमारे पास ये F1 आ गया। अब हम निकालेंगे F2 का फॉर्मूला हमारे पास होता है मूवमेंट इनटू आर अपॉन समीशन ऑफ आर। अब ये आर क्या है, ये आर है हाइपोटेनियस, मतलब जैसे ये डायग्राम को मैं रफली बना रहा हूँ, 3 4 5 6, ये 6 रिवेट थी। इसकी एक इमेजिनरी एक्सेस ये वाई एक्सेस थी, ये एक इमेजिनरी एक्सेस थी। जब ये 2 एक्सेस हैं तो उनका एक हाइपोटेनियस होगा कि नहीं होगा। जैसे ये मान लीजिए ये ट्राइंगल बना, तो ये तो दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये निकालना है। तो ये जो कहानी है ये है आर हाइपोटेनियस, ये है आर। और अच्छे से अगर समझ में ना आया हो तो फिर समझिए। जैसे देखिए ये एक रिवेट थी, ये दूसरी रिवेट थी, ये तीसरी रिवेट थी, ये चौथी रिवेट थी, ये 5वीं रिवेट थी और इस 6वीं रिवेट थी। ये एक इमेजिनरी सेंट्रोइड गई है क्या, वाई एक्सेस। ये एक इमेजिनरी सेंट्रोइड गई है क्या, एक्स एक्सेस। अब अगर हमको ये 3 रिवेट में, मतलब इसमें सेंट्रोइड में और ये वाली रिवेट में अगर रिलेशन ये है आर, तो हमें पता है मूवमेंट इक्वल टू लोड इनटू इसेंट्रिसिटी होता है। तो हम फार्मूला में इंक्लूड कर देंगे, एम को हटा देंगे, एम को रिप्लेस करके पी इंटू ई इंटू आर अपॉन समीशन ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर निकालने के लिए, मतलब हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा √x² + y²। अब ये x² y² क्या है, इसको समझते हैं फिगर से। वो x² y² क्या था उसको इधर समझते हैं। ये एक इमेजिनरी एक्सेस है बाय एक्सेस के अलोंग, मतलब ये बाय एक्सेस है, इसके अलोंग हमने एक सेंट्रोइड पे इमेजिनरी एक्सेस बनाई। ऐसे ही कुछ एक इमेजिनरी एक्सेस कहाँ रहेगी, एक्स एक्सेस के अलोंग। ये सेंट्रोइड पे 2 एक्सेस बन गई। अब एक्स वाई क्या है, इस सेंट्रोइड से लास्ट जो रिवेट रहेगी एक्स एक्सेस में, उससे सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस रहेगी एक्स। मतलब देखिए ये सेंट्रोइड है, लास्ट रिवेट यही है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तीनों की डिस्टेंस कितनी है 50। अब ऐसे ये हो गया अपना क्या, इधर से इधर की दूरी x। अब हम सेंट्रोइड से जो बाई की दूरी रहेगी, मतलब ये इसके पैरेलल अपन यहाँ आते हैं, इसके पैरेलल हम गए तो ये वाला, मतलब ये लास्ट रिवेट है, इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है 60। ये हो गया हमारा y एक्सेस, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, और ये वाला जो कहानी रहेगी ये वाली, ये हो जाएगा हमारा r। ये वाली कहानी हमारी हो जाएगी r। ये y हो गया, ये वाली एक्सेस y हो गई, मतलब ये सेंट्रोइड से ये दूरी, ये वाली रिवेट की दूरी y, ये वाली x और ये r।
तो कितना है, x कितना है 50, y कितना है 60। तो चलिए r निकालते हैं। r कैसे निकालेंगे, √50 के स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 78.10 mm। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। अब देखिए F2 के लिए हमको क्या क्या लग रहा था, F2 के लिए हमको लग रहा था P इंटू ई इंटू आर अपॉन समीशन ऑफ आर स्क्वायर। तो हमारे पास P है, E है, R भी है। अब समीशन ऑफ आर स्क्वायर नहीं है। समीशन ऑफ आर स्क्वायर के लिए ये क्या है, समीशन ऑफ आर स्क्वायर। समीशन ऑफ आर स्क्वायर मतलब जितने भी आर है ना, जितने भी आर हैं, मतलब जितने भी हाइपोटेनियस बन रहे हैं, जैसे ये फिगर में देखिए, एक ये बन रहा है, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये 4 आर बनेंगे। तो इनका हमको टोटल मतलब इनका सम निकालना है। ये R1, R2, R3 और R4, ये 4 आर बनेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा था, समीशन ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये कहानी समझ में आई? नहीं समझ में आई होगी तो वहाँ थोड़ी खिचड़ी हो गई थी, यहाँ समझा देता हूँ मैं। ये हमने एक रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम था हमारा। ये डायग्राम था। एक रिबिट ये थी, 2 3 4 5 6, ये 6 रिबिट थी। एक ये सेंटर से इमेजिनरी एक्सेस गई थी, इससे यहाँ तक हमारा इसेंट्रिसिटी थी, ये लोड लगा था। ठीक है, हमें सिर्फ एक्स वाई समझना है, रफ डायग्राम है। अब देखिए इस रिबिट को अगर मैं पकड़ूं, ये वाली रिबिट को, तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है। देखिए ये एक्स एक्सिस पे भी जा रही है और वाई एक्सिस पे भी जा रही है। अगर इस रिबिट को पकड़ूं तो ये भी एक्स एक्सिस पे जा रही है, वाई एक्सिस पे भी जा रही है। इस रिबिट को पकड़ूं तो इसका भी दोनों एक्सिस अलाउ हैं। बट अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन, मतलब एक सेंट्रोइड से इमेजिनरी लाइन एक्स एक्सिस के अलग डालूं, तो ये दोनों रिबिट कहाँ पर आ रही हैं, एक्स एक्सिस पर ही आ रही हैं। तो इनका बाय एक्सिस नहीं होगा। तो हमने फॉर्मूला में क्या लिखा है, 4x स्क्वायर मतलब 4 रिबिट एक्स स्क्वायर में भी हैं प्लस 4 रिबिट वाई स्क्वायर में भी हैं, प्लस 2 जो हमारे पास 2 ये अन्य रिबिट थी वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही हैं। हाँ, अगर हमारे पास 2 रिबिट यहाँ और होती, मतलब टोटल 8 रिबिट होती, 2 रिबिट यहाँ और रहती, तो हम फॉर्मूला में ऐड कर देते प्लस 2y स्क्वायर। पर हमारे पास नहीं है तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, 450 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर। ये सब इनकी डिस्टेंस है सेंट्रोइड से। तो कितना हो जाएगा, इसकी टोटल वैल्यू आ रही है 29400 mm स्क्वायर। ये भी मैंने निकाल के रखी थी। समीशन आर स्क्वायर भी आ गया। अब हमको F2 निकालने के लिए कुछ नहीं है, फॉर्मूला था P इंटू ई इंटू आर अपॉन समीशन ऑफ आर स्क्वायर। चारों वैल्यू हमारे पास हैं। P था 60, ई हमारा आया था, ई था हमारा 220 और आर हमारा आया था 78.10 अपॉन समीशन ऑफ आर स्क्वायर हमारा आया 29400। इनको सॉल्व करेंगे तो हमको F2 मिल जाएगा। सॉल्व कर रहा हूं मैं, 35.06 किलो न्यूटन, ये F2। अब हमको रिजल्टेंट फोर्स के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ cos थीटा निकालना है। cos थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें देखिए बेस कौन सा रहेगा, जो एक्स एक्सिस में जो था वो डिस्टेंस हो जाएगा बेस,
और ये हाइपोटेनियस है मतलब आर, तो आर हमने निकाल लिए हैं। तो 50 अपॉन आर कितना आया था अपना 78.10। ये हमने पुट कर दिए वैल्यू पुट कर दिए, तो cos थीटा आ गया हमारा 0.64। थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू आने के बाद अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। F2 का फॉर्मूला था, वो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला था अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 cos थीटा ब्रैकेट में 10 था। F1 की वैल्यू 10 की स्क्वायर, F2 की वैल्यू 35.06 का स्क्वायर प्लस F1 10 इंटू 35.06 प्लस 2 आएगा यहाँ 2 प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, मैं लास्ट में पुट कर दूंगा यहाँ पर 2 0.64 इंटू 2, ये पूरा अंडर रूट में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट फोर्स आर एफ इक्वल टू 42.16 किलो न्यूटन। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब हमको मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं, फॉर्मूला हमारे पास सिंपल था, रिजल्टेंट फोर्स आर एफ अपॉन एरिया ऑफ रिवेट। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 42.16 किलो न्यूटन और एरिया ऑफ रिवेट कितना था हमारे पास 363.05 mm स्क्वायर। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लेंगे। 42.16 इंटू 1000 अपॉन 363.05 mm। तो ये हमारे पास आ जाएगा 116.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस हमारे पास आ गया है। मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मैक्सिमम स्ट्रेस हमारे पास आ गया है 116.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन देता हूँ एक, आप उसको करके देखिएगा। मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन 22 mm डाया इसेंट्रिकली रिवेट कनेक्शन एस वन इन फिगर। इसमें फ्रेंड्स नंबर ऑफ रिवेट देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिवेट है टोटल रिवेट है 8। 300 mm इसेंट्रिसिटी दी है, 100 किलो न्यूटन लोड है। इसको आपको करना है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।